तो दोस्तों बात करते हैं डीएसए लर्निंग सीरीज़ की। तो ये जो है आप codechef.com पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे LEARN लर्न डीएसए, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा इसका। तो ये कॉन्टेस्ट तो नहीं है एक तरह का, ये सीरीज़ है समझने के लिए, है ना। तो असल में यहाँ 200 दिन हो क्या रहा है, मतलब ये मैंने पिछली बार भी अटेंड की थी, तो मेरे से हो नहीं पाए थे सारे क्वेश्चन। तो ये क्या करते हैं कोड शेफ वाले, जैसे ही टाइम अप हो जाता है फिर से 1 साल टाइम बढ़ा देते हैं, है ना। तो 1 साल टाइम फिर से बढ़ा देते हैं जिससे कि हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये एक लर्निंग सीरीज़ है, ठीक है। इसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ कि अबाउट डीएसए लर्निंग सीरीज़। तो डीएसए लर्निंग सीरीज़ एक एजुकेशनल सीरीज़ है जो कोड शेफ के वॉलंटियर्स ने बनाई है। और यहाँ पे प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएसए टॉपिक्स। तो आप डीएसए के टॉपिक्स की लिस्ट से आप क्वेश्चन भी करेंगे, यानी आपको क्वेश्चन से जो चीज़ें समझ में आएंगी वो एक टाइप के आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही होंगी। तो ये डीएसए लर्निंग सीरीज़ है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और होता क्या है कि अगर आप जितने क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, फिर क्वेश्चन लगाएं, ठीक है, और कुछ कर लोगों को क्वेश्चन लगाने के बाद थ्योरी समझ में आती है। तो ये कुछ इस तरह से प्रोग्राम बनाया हुआ है कि आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे, 12 क्वेश्चंस लगा लिए आपने एक टॉपिक पे, तो आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है आपको वो टॉपिक आना ही चाहिए, आप उसको क्वेश्चन के दौरान सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हाउ टू यूज़ डीएसए लर्निंग सीरीज़। तो यहाँ पे 3 स्टेप दे रखे हैं। फॉर ईच कॉन्टेस्ट लर्न द टॉपिक यूजिंग द लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइडेड, है ना। और जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करें। और ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेप 2 कह रहे हैं। और तो स्टेप 1 कह रहे हैं कि फॉर ईच कॉन्टेस्ट लर्न द टॉपिक यूजिंग द लर्निंग रिसोर्स। स्टेप 2 कह रहे हैं ट्राइंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ये सारी लिस्ट है हमारे पास। तो इजी प्रॉब्लम्स गेट स्टार्टेड है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको क्या है इसमें। ये एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है डरने की बात नहीं है। ये इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है एक टाइप का, क्योंकि जिसको भी कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है उसी को कोड सेफ के बारे में पता होता है। तो बाय प्लीज़ ये सारी देखिए, ये बहुत सिंपल एक टाइप के बोलने प्रॉब्लम्स हैं, है ना। आप चेक कर लेंगे इसको। तो एक बार जैसे बाय प्लीज़ में दिखा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन है इसके। और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप कर सकते हैं आराम से, है ना। कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमको इस वेबसाइट पे, इस पोर्टल पे काम करना आ गया है। तो ये एक्सप्लेनेशन वगैरह दे रखी है, साथ में सॉल्यूशन भी आपको इजीली दिख जाएंगे इसके, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको ट्राई करें, ठीक है। तो बात उसके बाद आती है ईजी प्रॉब्लम्स तो हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और बेसिक वार्म अप आता है, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक वार्म अप में आपको ये सब दिख जाएगा, लाइव यूनिवर्स एंड ये सारे क्वेश्चन जो बहुत से लोगों ने कर रखे हैं पहले से, ठीक है। ये कुछ और चीज़ें भी दे रखी हैं जिनको कुछ नहीं पता है उसके लिए, है ना। तो वैसा तो हमें पता रहता है ये सब, मगर फिर भी बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। तो यहाँ पे मैं एक बार पहला क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लाइफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बाकी सारे क्वेश्चन भी हैं, आप इनको लगाएंगे तो आपका बेसिक वार्म अप हो जाएगा, ठीक है। और लर्निंग रिसोर्स भी नीचे दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे बिगो के बारे में या फिर और बेसिक चीज़ें, है ना। फिर और भी ऐसी लिस्ट है, पूरी 11 लिस्ट है यहाँ पे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत करनी है तो यहाँ से आपकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। और ये सारे अगेन क्वेश्चन हैं, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे रिसोर्सेज जैसे वेक्टर C++, है ना, रिसोर्सेज के बारे में भी दे रखा है, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए और डिस्कशन फोरम भी है साथ में, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं अपने फेलो लर्नर्स के साथ, है ना, ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। ये असल में ये अभी खुलेगा नहीं क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं कर रखा है। तो ये देखो ये जो है अभी खुलेगा नहीं क्योंकि अभी मैंने लॉगिन नहीं करा है। कोड सेव के लिए लॉगिन, डिस्कशन के लिए अलग से लॉगिन होता है, ठीक है। सेकंड वाला देख लीजिए, यहाँ पे है हमारा ऑनलाइन डीएससी लर्निंग सीरीज़। तो साथ में जो उनको डाउट आ रहे हैं और साथ में जो 5 स्टार कोडर, 4 स्टार कोडर हैं, वो सब हमारे हेल्प करते हैं यूजिंग दिस फॉरम, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फ़िल्टर्स भी मिल जाएंगे आपको। पहले तो यहाँ लिखा हुआ है ये सब होता है। और कोड शेफ डीएसए लर्नर्स पे जाके आप यहाँ पे ट्यूटोरियल पे या ऐसी जगह पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। टैग्स में आप एल्गोरिदम देख लीजिए, ठीक है। जितना सर्च करेंगे उतना आपको डिटेल मिलेगी। साथ में इनका टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। टेलीग्राम में अगर हैं, अभी तो मैं उस पर हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ तो दिखेगा नहीं,
ठीक है। मोबाइल में टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, बाकियों के साथ क्वेश्चन को पूछिए और सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो उनसे बात कीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा DSA लर्निंग सीरीज़, और कोडशेफ में हो रहा है तो फिर आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। ये साथ में हिंट्स भी हैं, ठीक है। अगर आपको हिंट सीखनी है ट्यूटोरियल्स देख के, है ना, तो ये देखिए, तो 4 स्टार कोडर ने हिंट्स दे रखी हैं, और साथ में लाइव सेशन भी हैं, और क्वेश्चन को लाइव सॉल्व करवाया गया है यहाँ पे। ये यूट्यूब की वीडियोज़ हैं बेसिकली। कोडशेफ ऐसे ही सॉल्यूशन वीडियोज़ लाता रहता है, ठीक है। ये कोडर हैं, अच्छे कोडर हैं, और यहाँ देखिए ये सॉल्यूशन सीरीज़ हैं, ठीक है। इनके साथ भी आप फॉलो अप कर सकते हैं, 2 आवर्स की बनाई हुई है ये। तो अगर आप इनको देख के समझना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको सारी लाइव सेशंस मिल जाएंगे। तो ये था हमारा ऑल एंड ऑल DSA लर्निंग सीरीज़ के बारे में। तो होप आपको समझ में आया होगा, और आपको पता चला होगा कि DSA अगर आपको शुरू करना है तो कोडशेफ इज़ ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।